अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो एंड शेयर कीजिए। ये कहानी है एक गांव के बारे में। एक गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था। वो यतीम था और बहुत ईमानदार और नेक लड़का था। वो सब्ज़ी की रेहड़ी लगाता था और अपना पेट पालता था। एक दिन उसने सब्ज़ी की रेहड़ी लगाई हुई थी कि एक आदमी उसके पास आया। उसने टमाटर का भाव पूछा। उसने कहा 50 रुपए किलो है। उसने कहा वाह जी, ये तो बहुत महंगे हैं, ये कौन खरीदेगा। इतने में वहाँ एक औरत आ गई। उसने कहा क्या, ये सारी सब्जियां मैं खरीदना चाहती हूँ। राजू ने कहा देखने में बहुत अमीर मालूम होती है। उसने कहा ये सारी सब्जियां 2,000 की हैं। औरत ने उसको 2,000 रुपये दिए और चल बसी। राजू ने जैसे ही पैसे देखे तो वो नकली थे। राजू लुट चुका था। उसके पास सिर्फ केले थे। इतने में एक फ़कीर वहाँ आ गया। उससे केले मांगने लगा। राजू ने कहा मेरे पास सिर्फ यही है। उसने कहा प्लीज़ मुझे दो दे दो। राजू ने कहा अगर ना दिए तो ये मेरा सर खाता रहेगा। उसने उसको 2 केले दे दिए। फ़कीर वो 2 केले लेकर वहाँ से चला गया। इतने में राजू भी अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ निकल गया। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। रात का टाइम था। बारिश बहुत तेज़ थी। राजू अपने घर में आराम कर रहा था। फ़कीर भी इधर-उधर बारिश में फिर रहा था। फ़कीर को बहुत ठंड लग रही थी। उसने सोचा अगर इसी तरह मैं बारिश में खड़ा रहा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। मुझे किसी न किसी के घर में जाकर पनाह लेनी चाहिए। वो चलता राजू के घर के बाहर आ गया। उसने दरवाज़ा खटकाया तो अंदर से राजू बाहर आया। उसने कहा प्लीज़ मुझे एक रात के लिए पनाह दे दो। राजू ने कहा मैंने तुम्हारी थोड़ी सी मदद क्या कर दी, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। उसने कहा खुदा वास्ते मेरी मदद कर दो, बारिश बहुत हो रही है, मैं बीमार हो जाऊंगा। राजू उसको लेकर घर के अंदर चला गया। उसने रात वहाँ गुजारी। जैसे ही सुबह हुई तो वो फ़कीर सुबह उठकर मिर्ची खाने लगा। राजू ने देखा कि इतनी सुबह वो उठ गया है तो मिर्ची खा रहा है। उसने कहा ये क्या कर रहे हो। उसने कहा ये कोई आम मिर्ची नहीं है, ये बहुत ख़ास मिर्ची है, इसको मैं खा लूँगा तो मुझे सारा दिन भूख नहीं लगेगी। राजू ने कहा कुछ भी कहते रहते हो। वो मिर्ची लेकर वहाँ से चल दिया। राजू ने सुबह आकर फिर अपनी वही सब्जियों वाली रेहड़ी लगा ली और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। सब्ज़ी ले लो की आवाज़ें लगाने लगा। सारा दिन राजू आवाज़ें लगाते रहा। लेकिन सुबह से शाम हो गई, उसकी एक सब्ज़ी भी ना बिकी। राजू अपनी दुकान बंद कर अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसको वही फ़कीर दोबारा नज़र आया। उसने उसको वहाँ पड़े सोए देखा। राजू फिर अपने घर की तरफ जाकर चला गया। सुबह उसने आकर फिर रेहड़ी लगाई। रोज़ वो यही करता लेकिन उसकी सब्जियां ना बिकती थी। एक दिन राजू दुकान बंद कर अपने घर की तरफ जा रहा। उसने देखा एक वही फ़कीर दरख्त के नीचे आराम कर रहा है। उसने कहा ज़िंदगी तो राजू ये उसकी तरफ देखकर सोचने लगा ज़िंदगी तो इसी की है। ये बस खाया पिया मांग के और आराम कर लिया। देखते ही देखते वहाँ एक सांप आ गया। उसने उस फ़कीर के पाँव पर डस लिया। राजू ये सब कुछ दूर खड़ा देख रहा था। राजू ने कहा इस तरह तो ये फ़कीर मर जाएगा। उसको ज़रूर किसी हकीम के पास जल्द लेकर जाना चाहिए। राजू उसको अपने घर पर ले गया। उसने उसको हकीम बुलाकर इलाज करवाया और वो आदमी जब हकीम ने देखा तो उसने कहा तुम सही वक्त पर इसको ले आए हो, नहीं तो ये मर जाना था, तुमने इसका इलाज करवा दिया है। वो फ़कीर बड़ा खुश हुआ। उसने जाते जाते राजू से कहा तुम मुझे कुछ मिर्ची ले लो और उसे उगा देना, तो इसमें से हीरे की मिर्ची निकलेगी। राजू ने कहा कुछ भी। उसने कहा ये कोई आम मिर्ची नहीं है, ये बहुत ख़ास मिर्ची है, तुम इसके बारे में नहीं जानते। राजू ने मिर्ची रख ली और वो फ़कीर अपने रास्ते हो लिया। राजू घर वापस आ गया। उस घर सुबह हुई तो उसने जाकर वापस अपनी सब्जियां खरीदी और रेडी लगाने का इंतज़ाम करने लगा। सुबह होते ही वापस उसने अपनी रेडी लगा ली। राजू अपने घर में अकेला रहता था। वो हर वक्त उसके अपने कारोबार के बारे में सोचता रहता था। सुबह होते ही वो रेडी लगा देता था
कई दिन इसी तरह गुजर गए। राजू का कुछ कारोबार नहीं चल रहा था। राजू ने जब मिर्ची देखी तो उसने कहा, क्यों न मैं आज जाकर ये मिर्ची उगा लूं, क्या पता उस फकीर की बात सही हो। राजू घर आया, उसने घर के बाहर कुछ गड्ढे खोदे, उसमें मिर्ची लगा दी। देखते ही देखते मिर्ची का पौधा बड़ा होने लगा। उसमें से बहुत सारी रोशनी बाहर निकलने लगी। राजू जब अपने घर में सोया हुआ था, उसने देखा बाहर से रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही थी। राजू घर से बाहर आया। उसने जैसे ही घर से बाहर आकर देखा तो मिर्ची के पौधों से बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही थी। उसने पास जाकर जैसे ही एक मिर्ची तोड़ी तो वो वाकई हीरे की मिर्ची थी। राजू ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, कैसे मिर्चियाँ हीरे की लग सकती हैं। राजू ने वो हीरे की मिर्ची से अपने कारोबार को बढ़ा लिया और एक बहुत आलीशान घर भी बना लिया। राजू के पास अब नौकर चाकर सब कुछ था। राजू का बहुत बड़ा महल था। उसने घर में एक नौकर भी रखे हुए थे। एक दिन वो अपने नौकर से कहने लगा, मैं हर रोज़ वो फ़कीर को ढूंढता हूँ, वो नहीं मिला। मैं जाकर उसी टीले पर देखता हूँ, क्या पता वो मुझे मिल जाए। राजू का मुलाजिम भी उसके साथ चल दिया। उसने जाकर देखा, वो उसी टीले पर सोया हुआ था। उसने फ़कीर को उठाकर कहा, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। फ़कीर ने कहा, मुझे भी मालूम था तुम एक ना एक दिन ज़रूर आओगे और मुझे अपने साथ लेकर जाओगे। राजू ने कहा, तुमने एक बेसहारा लड़के की मदद की है, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, आओ अब तुम मेरे साथ आकर रहो। उसने कहा, मेरा भी कोई नहीं है, मेरा एक बेटा था, वो फौत हो गया है। वो फ़कीर राजू के साथ उसके घर पर आकर रहने लगा। राजू मिर्ची की वजह से बहुत ज़्यादा अमीर हो गया था। उसने बहुत सारे कारोबार जमा जमा लिए थे और घर में बहुत हंसी खुशी रह रहा था। इसी तरह हमें किसी न किसी की मदद करते रहने चाहिए, क्या पता उसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए भलाई रखी हो। हर मुसलमान को चाहिए एक दूसरे का भला करे और मदद करे। इस तरह भला करने से इंसान को अंदरूनी खुशी मिलती है। अल्लाह ताला खुश होकर उसके रिज़्क में खुद ब खुद बरकत डाल देता है। हमें गरीबों की भलाई करनी चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी में भी खुश रह सकें। अल्लाह हम सबको दूसरों की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे हालात को बेहतर करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।